हाय एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ विमेन। अब औरतों के सब्जेक्ट के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो औरतों की प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आपसे पूछी जाएंगी। तो औरतों की प्रॉब्लम्स कोई छोटी मोटी तो होती नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन की बात करें तो सबसे पहले विमेन की प्रॉब्लम में आता है सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस। अगर औरतें काम कर रही हैं तो उनका सेक्शुअल हैरेसमेंट उनके काम की जगह पर ज़रूर होता है और उसी के बारे में हमें लिखना भी है। सबसे पहले अगर सेक्शुअल हैरेसमेंट की बात करें तो किसी भी तरीके का अनवेलकम ट्रीटमेंट, सेक्शुअली जो बिहेवियर, ऐसा कुछ भी जो आपको पसंद नहीं आ रहा है उसको हम हैरेसमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें फिज़िकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, मतलब कोई भी अगर आपको फिजिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरा, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, कोई आपसे सेक्सुअल फेवर्स मांगता है। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देता है, आपको गंदे कोई कमेंट्स देता है। शोइंग पॉर्नोग्राफी, कोई आपको गंदी पॉर्न वीडियोस दिखा रहा है या कुछ कर रहा है, तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर काउंट होता है। इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी फॉर इंस्टेंस व्हेन द वुमन हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट हर ऑब्जेक्शन वुड डिसएडवांटेज हर इन कनेक्शन विद द एम्प्लॉयमेंट और वर्क इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग और प्रमोशन। किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन इसमें रिक्रूटमेंट या प्रमोशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एंड विमेन पर्टिकुलरली जो वर्किंग वुमेन होती है उनके साथ जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं वो अक्सर ऐसी हरकतें करते हैं जिसको सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में डाला जाता है। सारे एम्प्लॉयर्स और पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस वेदर इन पब्लिक और प्राइवेट शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स, सबको प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए ताकि औरतों के साथ ऐसा कुछ गलत ना हो। अगर हम उन स्टेप्स की बात करें तो क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहला, प्रोहिबिशन किया जा सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, जिसमें वर्क प्लेस पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सकती है। नंबर 2, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाने चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्ट जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट किया जाए। अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों का, ऐसी चीज़ें जो हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ में या उनकी फैक्ट्रीज़ में इस तरीके की कोई चीज़ ना हो। एंड वर्क कंडीशन बहुत ही हेल्दी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इस पे कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी ली जा सकती हैं। वेयर सच कंडक्ट हैपन्स, वहाँ पर एम्प्लॉयर शुड इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन, एम्प्लॉयर को ही एक्शन ले लेना चाहिए कि उनकी जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर सेफ्टी फील करें। इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं। कोई भी मिसकंडक्ट करे या कुछ करे तो उसको पहले ही वहाँ से थ्रो आउट कर दिया जाए। कंप्लेंट सिस्टम रखना चाहिए, कंप्लेंट बॉक्सेस रखने चाहिए और ऐसा भी सिस्टम रखना चाहिए, मैकेनिज्म रखना चाहिए जिसमें कोई भी फ्रीली जाके आपको कंप्लेंट कर सके। कमेटी एक गठित कर देनी चाहिए, कंप्लेंट कमेटी बना देनी चाहिए जहां पर कोई भी फ्रीली जाके अपनी प्रॉब्लम को रख सके। जैसे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, यहाँ पर कॉलेजेस वगैरह में आईसीसी कमेटी है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिसका काम ही सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस को देखना है। तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए। वर्कर्स को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए इन सब चीज़ों को कम करने के लिए। फीमेल्स को अवेयर करें कि किस तरीके से उनको रहना है, किस तरीके से उनको हैंडल करना है ऐसे मैटर्स को। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो रहना ही चाहिए। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो हम ले सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ हैरेसमेंट होता है डोमेस्टिक वायलेंस। पहला था वर्किंग प्लेस पर, दूसरा होता है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत ही कॉमन है। हर औरत जो शादी करके अपने ससुराल में जा रही है तो उसके साथ उसका हस्बैंड, उसका ससुराल वाले, उसकी ननंद, उसका कोई भी नियर रिलेटिव हस्बैंड का अगर उसके साथ कोई भी ऐसा हैरेसमेंट करता है जो उसको मेंटल या फिजिकल एगनी दे रहा है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होता है। डोमेस्टिक वायलेंस को अगर हम डिफाइन करें तो एनी एक्ट और कंडक्ट विच हैज़ ए पोटेंशियल टू इंजर और हर्ट वुमेन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, इसको हम नॉट बाय स्ट्रेंजर्स बट बाय द रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में डालेंगे। ये जो वायलेंस होता है ये ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली ही हो, मतलब मुझे मार रहे पीटे या मुझे डराएं धमकाएं या मुझे मार दें, ख़त्म कर दें, यही सिर्फ हैरेसमेंट नहीं है। हैरेसमेंट वो भी है जिसमें मुझे साइकोलॉजिकल असर आ रहा है, जिसमें मुझे मेंटली असर आ रहा है, जिससे मैं परेशान हो रही हूँ, जिससे मैं डर रही हूँ, वो भी हैरेसमेंट की कैटेगरी में ही आता है। तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, जो हमारी लीगल सिस्टम में बहुत ही कॉमन है, ये भी हमें रोकनी है। और डोमेस्टिक वायलेंस के काइंड्स क्या क्या हैं। पहला, फोर्सफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर जैसे किसी औरत का ये पता चल जाए लड़की होने वाली है तो फीमेल फर्टिसाइड करा दिया जाए या फीमेल इन्फेंटिसाइड कर दिया जाए तो, या उसकी टर्मिनेट कर दी प्रेगनेंसी, तो ये भी एक तरह का डोमेस्टिक वायलेंस माना जाता है। दूसरा, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट, किसी को घर बंद करके रख दिया
चार दीवारी से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं उसके ससुराल वाले, तो वो भी अनलॉफुल है या सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही माना जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर आता है। थर्ड इज़ मैरिटल रेप। मैरिटल रेप इज़ जब हस्बैंड बिना वाइफ की कंसेंट के उसके साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, तो वो मैरिटल रेप के अंडर आता है। ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है। फोर्थ इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ वाइफ्स प्रॉपर्टी। औरत की जो प्रॉपर्टी है, उसका स्त्री धन है या उसके पेरेंट्स के द्वारा जो भी चीज़ उसकी दी गई है, उसको हस्बैंड के द्वारा या उसके ससुराल वालों के द्वारा कब्जे में ले लेना इज़ नोन एज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ वाइफ प्रॉपर्टी। ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस ही माना जाता है। डाउरी डेथ, दहेज के लिए किसी को मार देना लड़की को या मारना पीटना करना भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रुएलिटी और डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर ही आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्शन 113B में एविडेंस एक्ट भी बताता है कि डेथ वाज कॉज्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी, ये सारी चीज़ें इसमें डोमेस्टिक वायलेंस में आती है। बट इसमें एक कंडीशन है कि डेथ 7 साल के अंदर शादी के डाउरी का जो केस है वो 7 साल के अंडर बनता है। अगर किसी ने 8वें 9वें साल में जाके डाउरी का केस डाला है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि पहले 7 साल अगर नहीं डाला तो 8वें साल डालने का कोई मतलब नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कोड। तो इन दिस कनेक्शन फोटोग्राफ्स ऑफ वेडिंग एंड मैरिज सर्टिफिकेट्स आर रेलिवेंट प्रूफ। जो 7 साल के अंदर का होता है उसके लिए भी ये प्रूफ देना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, लड़की को ये कह देना, अबेट करना, उसको इंस्टिगेट करना या कॉन्स्पिरेसी में फंसाना कि वो सुसाइड कमिट कर ले, उसको ऐसे हैरेस कर देना कि वो सुसाइड कर ले, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। एंड मैट्रिमोनियल क्रूएलिटी, उसके साथ कोई भी क्रूअल बिहेवियर करना, उसको इमोरल लाइफ लीड करके देना, उसकी प्रॉपर्टी छीन लेना एंड रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो ना करने देना, ये सब भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में ही आता है। इसके अलावा उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करना या हस्बैंड का बाइगैमी करना, उसको छोड़ के किसी और औरत के साथ उसका रिश्ता बन जाना, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक उसमें आता है वायलेंस के अंदर, जो कि औरतों को अपने घर से मिलता है। अब इससे प्रिवेंट करने के क्या क्या मेजर्स हैं? नंबर 1 इज़ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये एक स्पेशल लॉ है जो डील करता है स्पेशल इविल्स ऑफ डाउरी के साथ और वैल्यूएबल सिक्योरिटी के साथ। ये एक बहुत बड़ा मेजर है किसी भी औरत के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए। दूसरा, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987। सती प्रथा आपको मैंने दूसरे वीडियोज़ में बताया है कि जिसमें हस्बैंड की बॉडी के साथ वाइफ को जिंदा या मृत जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, इसके लिए भी एक कमीशन बनी थी। तो ये भी एक हेल्प है वुमेन के लिए। एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड या फोर्स टर्मिनेशन के खिलाफ ये एक्ट बना था, ये भी बहुत हेल्पफुल है विमेन के लिए। एंड सिविल लॉ, इंडिया का जो सिविल लॉ है वो प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल करता है। और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो आजकल बहुत सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं औरतों के लिए जिसका वो यूज़ कर सकती हैं और उसको यूज़ करके और किसी भी तरीके से अपने आप को बचा सकती हैं। बट इसके साथ मैं एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारे कानून और उन औरतों के लिए बने हैं जिनके साथ सच में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, बट कुछ औरतें आज इन कानूनों का गलत फ़ायदा उठाकर शरीफ लड़कों को फंसाती हैं, उनको जेल में डलवाती हैं, ससुराल वालों को हैरेस करती हैं। वो बिल्कुल गलत है। बीइंग ए वुमेन, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कभी भी ऐसा गलत रास्ता आप ना अपनाएं जिससे कि आप अपने ससुराल वालों को या अपने हस्बैंड को आप गलत केस में फंसा रही हैं अपनी किसी गलत बात को मनवाने के लिए। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। सो जस्ट बी फेयर एंड जो अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो डेफिनेटली रुकिए मत, एक्शन लीजिए। बट अगर किसी ने आपके साथ गलत नहीं किया तो आप लॉज का गलत फ़ायदा बिल्कुल भी ना उठाएं, ये बहुत गलत है।